अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे कशवर पेनी स्टॉक को बाय कर लिया था, ना उसकी अर्निंग्स है ना सेल्स हैं, तो फिर आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इस वीडियो को ना कम्प्लीटली वॉच करके भी देखें। इसलिए कि मैं आप लोगों को जो दो कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। अगर मैं अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ तो इन दोनों कंपनीज़ की अर्निंग्स भी शानदार जा रही है और कंटिन्यूसली, यानी इन दोनों कंपनीज़ की ना अर्निंग्स बढ़ी रही है, तभी इनके स्टॉक प्राइस 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को ये वीडियो बना के और बताने का मेरा मकसद ही है कि फिर आप लोग ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए इनको बाय कर लें। तो आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो बर वक्त पहुंच जाएगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने देखिए कितनी अच्छी केसी 100 की परफॉर्मेंस भी रही है। कंटिन्यूसली ना इंडेक्स ऊपर ही की तरफ जा रहा है और 70,000 का लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया था आज से 4 से 5 मंथ पहले, तब लोगों ने कहा था कि ये लेवल तो आएगा ही नहीं, लेकिन वो लेवल भी आप लोगों ने खुद देख लिया कि लास्ट डे की क्लोजिंग केसी 100 की 70,000 से ऊपर आई है। तो अभी भी यहाँ से इंडेक्स बिल्कुल बुलिश होगा और अगला टारगेट बनता है केसी 100 का 75,000 का। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे जैसे आती रहेंगी ना वैसे वैसे ना इंडेक्स स्लो स्लो करके बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को मैं बुलिश ही देख रहा हूँ, यानी कि इंडेक्स और मजीद बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो देखिए इस तेज़ मार्केट में और 23 है ना इंडेक्स के बढ़ते पॉइंट्स में ना आप लोग किसी ऐसे बेकार स्टॉक को बाय नहीं कर लें, ना उस कंपनी की अर्निंग्स हो ना सेल्स हो। हमेशा देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देके बता भी रहा होता हूँ, और मैं हमेशा यानी मार्केट को पॉजिटिव भी देख रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में रहे और आप लोगों को फिर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करने में ना आसानी हो जाए। जबकि ज़्यादातर लोगों के सवाल ने पेनी स्टॉक के हवाले से आ रहे थे कि पीआईए का नहीं बताया आपने, इसका नहीं बताया। बहुत सारे ऐसे कचरा स्टॉक थे जो कि 23 से बढ़े, लोगों को प्रॉफिट भी अच्छे हुए, लेकिन फिर लोग उन पेनी स्टॉक में चढ़े, उनके लोगों को नहीं मालूम था। जैसे कि पीआईए की बात कर लेता हूँ तो पीआईए का स्टॉक 32-33 रुपये तक गया है और अब तक लोग यानी कि उन रेटों पे फंस चुके हैं, यानी कि 30 रुपये से ऊपर के रेटों पर पीआईए अच्छा खासा यानी कि नीचे की तरफ आया हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लोग यानी कि हारे हैं पैसे, अच्छा खासा लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये दो कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनमें ना आप लोगों को नुकसान होगा ना हार का डर होगा, इसलिए कि इनकी अर्निंग ना 100% डबल हो गई हैं और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। तो तभी आप लोगों को अभी इतना ज़्यादा यानी कि ऊपर की तरफ इन दोनों कंपनीज के स्टॉक प्राइस दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है क्रिसेंट स्टील्स लिमिटेड, CSAP इसका कोड है। और पिछले अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पे गया ना, तो इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई थी, लेकिन कंपनी ऐसे ही भी इतनी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी थी और मजबूत इस कंपनी की बैकबोन थी। तो फिर 23 से आप लोगों ने खुद दिया था, जबकि मुझे भी अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी सितंबर के मंथ की बात करूँ 2023 ईयर की। तो उस वक्त तो CSAP का स्टॉक प्राइस तकरीबन 22 से लेके 25 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, तब मैंने आप लोगों को CSAP की बाय कॉल भी दी थी। और फिर 23 से यानी उस वक्त के बाद से जब से इसमें बाइंग यूनिट हुई है तो 20-25 रुपये वाला स्टॉक आप लोग खुद देख सकते हैं कि 23 से यानी ऊपर की तरफ गया और जब ये 40 रुपये पे आके इसने ट्रेडिंग करी है 40 से लेके 42-45 रुपये रेटों पे, ऑलमोस्ट 1-1.5 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि फरवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ। तब ये CSAP का स्टॉक ना 40 से लेके 42 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। तब भी मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी, इसलिए कि इसकी अर्निंग्स ना डबल हो चुकी थी और कंपनी को प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। यानी कि कंपनी ने ना अपनी अर्निंग्स को अच्छे तरीके से मेंटेन किया था और अर्निंग्स कंपनी ने बढ़ाई हैं। तो फिर 23 से 20 रुपये वाला आप लोगों ने खुद दिया कि स्टॉक प्राइस तकरीबन 80 रुपये तक गया और ये फिर सीधा ऊपर की तरफ गया है। 3 से 4 मंथ में 20 रुपये से इसने 23 से बढ़ता हुए 80 रुपये का CSAP का रेजिस्टेंस बना, लेकिन फिर ये 80 रुपये के रेजिस्टेंस के बाद से नीचे की तरफ ही आ रहा अपने सपोर्ट लेवल ढूंढते हुए। लेकिन फिर 68 रुपये से लेके ना 70-72 रुपये, फिर ये इन्हीं रेटों पे आके ट्रेडिंग करता रहा। CSAP की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 72 रुपये 73 पैसे पे CSAP ने ट्रेडिंग करी है। 7 लाख से ज़्यादा शेयर्स का CSAP के स्टॉक में काम भी हुआ। अभी भी कैपिटल गेन का आप लोगों के पास 15 से लेके ना 20% का अच्छा मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लेते हैं तो फिर कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हो जाएगा CSAP का स्टॉक में। अभी मैं आप लोगों को करंट रेटों पे इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा ना आप लोग CSAP का टेक्निकल एनालिसिस भी देखने लगे, फिर आप लोगों की जिससे समझ में आ जाए कि इसके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि और ये कितना मजीद बुलिश होगा तो वो क्या हो सकता है। तो ये फिर हम CSAP के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। CSAP की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 72 रुपये 73 पैसे पे CSAP का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है।
और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स बने। 7 लाख से ज़ायद शेयर्स का सीएसएपी के स्टॉक में काम भी हुआ है। तो देखिए मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को जब सीएसएपी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये 22 से लेके 25 रुपए की रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ 2023 ईयर की। फिर उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली यानी ऊपर ही की तरफ गया, बैंक जनरेट हुई। फिर देखिए मैंने आप लोगों को इसकी सेकंड कॉल भी दी थी, जब ये 38 से लेके ना 40 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। और उसके बाद तो फिर ये और मजीद बुलिश हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि 1 से 1.5 मंथ लगा है सीएसएपी को, सीधा ये यानी कि ऊपर ही की तरफ गया है। फरवरी के मंथ में देखिए जितने भी लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसको करा बाय, तो तब तो उन लोगों को देखिए, अगर वो लोग उस वक्त से लेके अब तक भी कंपेयर कर लेते हैं, जबकि इसका 80 रुपए का रेजिस्टेंस बना, जो कि इतना 23 से ऊपर की तरफ गया। लेकिन देखिए इसका 80 रुपए का रेजिस्टेंस ना बहुत भारी रेजिस्टेंस है। अभी तो ये 72 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। इस कंपनी को जो मेन जो थी ना बात, जो खास बात थी जिस वजह से मैंने आप लोगों को ये स्टॉक कंटिन्यूसली रेकमेंड किया था, वो थी इसकी अर्निंग्स। यानी कि एक तो होता है कि कंपनी अर्निंग्स में होती है। देखिए जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो कंपनी सिर्फ अर्निंग में थी, लेकिन अर्निंग ना इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से बहुत कम हो चुकी थी। लेकिन फिर जैसे ही सीएसएपी की ना अर्निंग अच्छी आना स्टार्ट हुई है ना, तो फिर उसके बाद से सीएसएपी का स्टॉक ना फिर कंटिन्यूसली आप लोग को देख सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ गया है, और फिर ये कहीं पे भी यानी कि रुका नहीं। जो मैंने आप लोगों को फरवरी के मंथ में भी इसकी बाय कॉल दी थी ना, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, फरवरी के एंड में, तो उसके बाद से भी स्टॉक सीधा बुलिश मोमेंटम में दाखिल है। देखिए मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी सी लेती। अगर मैं अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ, तो देखिए आप लोगों के सामने इसकी अर्निंग्स भी आ रही हैं कि अर्निंग्स कितनी शानदार तरीके से इसकी बढ़ गई हैं। और हर क्वार्टर में आप लोग खुद देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स बढ़ी हैं। 2024 के पहले क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं कि 4 रुपये 19 पैसे की इसकी ईपीएस थी। उसके बाद 2024 के ही दूसरे क्वार्टर में 8 रुपए की ईपीएस। तो आप लोग खुद यहाँ से इसके शेयर प्राइस को देख सकते हैं कि उस टाइम 40 रुपए के रेटों पे, तो और फिर यहाँ से ये 40 का 80 हो गया। लेकिन अभी भी इसमें और ना बुलिश मोमेंटम आएगा और ये मजीद बुलिश होगा। सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होकर अगर इसको सपोर्ट कर देता है ना सीएसएपी को, तो फिर 23 से ये बुलिश मोमेंटम में दाखिल होगा, और ये फिर तो 90 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अभी भी ये ना करंट रेटों पे जो मिल रहा है ना, यानी कि 72-73 रुपए के रेटों पे, तो मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी इसीलिए दे रहा हूँ। फिर देखिए अगर आप लोग इसको यहाँ भी बाय कर लेते हैं ना 72-73 रुपए के रेट्स पे, तो तब भी आप लोगों को ये ऑलमोस्ट यहाँ से बढ़ता है ना, तो देखिए इसका टारगेट बन रहा है, जो कि इसका इनिशियल टारगेट है सीएसएपी का 85 रुपए का, यानी कि 85 से 86 रुपए तक ना ये बिल्कुल जाएगा, और 23 से ये स्टॉक बढ़ेगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये यहाँ तक पहले भी जाके ट्रेडिंग करता है। 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी के मंथ में ये इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा है। तो ये बिल्कुल 85-86 रुपए तक जाएगा। जिस कंपनी की भी अर्निंग्स अच्छी आती है ना, मैं आप लोगों को इसीलिए उसका बताता हूँ, और मैं आप लोगों को डिप पे इसीलिए बाइंग रेकमेंड कर रहा होता हूँ और आप लोगों को बोल रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना, देखिए सही वक्त पे आप लोग सही स्टॉक को बाय कर लेंगे ना लो रेटों पे, तो फिर तभी आप लोगों की जीत होगी। और वैसे भी ये कंपनी का स्टॉक जो है ना, खास तौर पर ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडर्स को ना पैसे अच्छे बच जाएंगे ट्रेडिंग में। क्योंकि देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इसका सपोर्ट लेवल जो कि सीएसएपी का बना है 62 से लेकर 64 रुपए का, लेकिन ये अभी 72 रुपए पर है। तो बाइंग का आप लोग के पास अच्छा मौका है कि आप लोग इसको अभी बाय कर लें, क्योंकि कंपनी में ऐसी कोई खराबी नहीं है। अगर आप लोगों को किसी कंपनी के स्टॉक में नुकसान भी हो रहा है ना, तो फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ना इस कंपनी के स्टॉक में शिफ्ट कर लें। तो ये था सीएसएपी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड, FFBL इसका कोड है। देखिए ये भी कितना ज़बरदस्त फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है, कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी रही है। मैंने आप लोगों को देखा जब इसकी बाय कॉल दी थी ना, सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो ये 12 से लेकर 13 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहा था। ना कंपनी की अर्निंग्स थी ना सेल्स थी, बिल्कुल इसका ना स्टॉक प्राइस क्रैश हो चुका था, यानी कि गिर चुका था। और तब मैं देखें आप लोगों को बाय कॉल दे ही रहा था, क्योंकि मुझे देख के लग रहा था कि ये स्टॉक बुलिश होगा, इसलिए कि ग्रुप फौजी ग्रुप बहुत ही ज़बरदस्त ग्रुप है। इसकी काफ़ी कंपनीज़ हैं, आप लोग को देख सकते हैं कि डिविडेंड और पेआउट्स वाली भी कंपनीज़ हैं। तो मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दी, और फिर उस वक्त के बाद से कंटिन्यूसली आप लोग को देख सकते हैं कि ऊपर ही की तरफ गए, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट्स अच्छे खासे हुए थे। जब उसने रिजल्ट शो किए, उसकी ना अर्निंग यानी कि अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। जब कंपनी प्रॉफिट में गई तो फिर कंटिन्यूसली इसको अपर कैप पे अपर कैप लगी और वॉल्यूम भी शानदार बने। तो फिर ये जो 23 रुपये की तरफ गया है ना FFBL का स्टॉक, तो फिर इसका रेजिस्टेंस बना 33 रुपये का। ये मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है FFBL का। लेकिन अगर मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन उससे पहले लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो 31 रुपये के रेटों पे FFBL का जो स्टॉक प्राइस है वो ट्रेडिंग करता रहा। 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद शेयर्स का FFBL के स्टॉक में काम भी हुआ है। परफॉर्मेंस तो शानदार रही है, लेकिन जिस तरह की इसकी अर्निंग्स आई है ना, तो फिर अभी ये और मजीद बुलिश होगा। यानी कि FFBL का जो स्टॉक है ना, वो 33 रुपये के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा, और ऑलमोस्ट 20 से लेके 25% का ना आप लोगों को कैपिटल गेन अभी भी अच्छा हासिल होगा। बाइंग का आप लोगों का मौका अच्छा है कि आप लोग इसको बाय कर लें। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, वो इसके बनते हैं 22 से लेके 23 रुपये के। 1-1.5 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, तो फरवरी के मंथ में ना FFBL के यही मजबूत सपोर्ट लेवल बने थे 22 से 23-24 रुपये के।
और फिर ये यहाँ से रिवर्स हुआ और 30 रुपये से भी ऊपर निकला है और ये बुलिश होगा, अर्निंग्स की वजह से ये बुलिश होगा। मैं तभी आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। लेकिन टॉप एक्टिव ट्रेडर्स भी एफएफबीएल के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे आप लोगों को अच्छे बच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देने से ये वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस इतनी वर्किंग करके लेके आ रहा होता हूँ ताकि पर जिससे ना आप लोगों को फायदा हासिल होना हो। बेसिकली देखिए, मैंने ये चैनल ना आप लोगों के लिए बनाया है। जब चैनल बनाया ना आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट भरपूर करें, ताकि फिर ये वीडियोस ने चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और इन वीडियोस से ना इन दी एंड आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना है। वो तो आप लोगों ने 25 से 30 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया अब तक, जिनकी बाय कॉल्स बिल्कुल लगी स्ट्रेट कि वो स्टॉक ने कितना अच्छा लोगों को कैपिटल गेन भी दिया। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना एफएफबीएल का स्टॉक, देखें यही इसका सपोर्ट लेवल है 22 से लेकर 23 रुपये का। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी इसके बेस्ट बैंक सपोर्ट लेवल दिखा देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, ताकि फिर आप लोग इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी देख के समझ लें कि एफएफबीएल के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं और ये कितना और मजीद ऊपर जाएगा। फॉही फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड एफएफबीएल के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। लास्ट डे की तो 31 रुपये के रेटों पे एफएफबीएल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा और अच्छा खासा यानी कि बुलिश मोमेंटम में इस स्टॉक में दिखने में आया था। 1 रुपये 80 पैसे एफएफबीएल के स्टॉक ने गेन किए थे और 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा शेयर्स का एफएफबीएल के स्टॉक में काम भी हुआ। देखिए एफएफबीएल का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, अगर एफएफबीएल का जो स्टॉक है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसका 33 रुपये का रेजिस्टेंस है। ये बिल्कुल एफएफबीएल का स्टॉक ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर इसलिए सकते हैं क्योंकि देखिए कंपनी की अर्निंग्स ना शानदार है और ये अर्निंग्स की बेस पर ही चल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी पिछली इसकी बाय कॉल भी याद दिलाऊं तो तब मैंने आप लोगों को जब इसकी बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये बिल्कुल यानी कि लो रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी जब ये 12-13 रुपए के 14 रुपए के रेट्स पे एफएफबीएल का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था। और देखिए वहाँ जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो 100% यानी कि 15 का 30 रुपए से भी ऊपर निकला, तो उन लोगों को अच्छा कैपिटल गेन एफएफबीएल के स्टॉक में हासिल हुआ। और देखिए उस वक्त बाय कॉल देने का मकसद ही था, क्योंकि देखिए जबकि उस वक्त तो ना एफएफबीएल की अर्निंग्स भी कम थी और सेल्स भी यानी बिल्कुल कम थी, लेकिन जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ना है ये स्टॉक ने 23 से यानी ऊपर की तरफ गया। आप लोग मुझे खुद जाके ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ पुरानी वीडियोस को भी देख के समझे कि स्टॉक की मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए इसकी बाय कॉल भी दी। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में लाइक करने का देखिए इसीलिए बोल रहा होता हूँ, आप लोग वीडियोस को मेरे लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि फिर ये वीडियो ना आप लोगों तक फौरन पहुंचे। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह के फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी लेके आ रहा होता हूँ, ताकि फिर अगर जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना उनको भी इससे फायदा हासिल हो और ये वीडियो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और ये उन लोगों तक पहुंचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही। तो बिल्कुल आप लोग फिर अभी 31 रुपये के रेटों पर भी एफएफबीएल के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ से मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। और जो टारगेट इसका बनता है ना, देखिए ये टारगेट इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है, यानी कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए एफएफबीएल को ना जो कि 33 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि 32-33 रुपये के रेट्स पे ना इसको वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करनी है। वॉल्यूम्स अच्छे बन जाते हैं तो फिर एफएफबीएल का स्टॉक ना आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा और फिर जो इसका रेजिस्टेंस है 33 का, इसको भी ब्रेक करेगा। लेकिन जो इसका टारगेट बनता है ना, जो कि मैं आप लोगों को इसकी अर्निंग्स और सेल्स देखते हुए बता रहा हूँ, वो एफएफबीएल का बनता है 40 रुपये का, तो ये बिल्कुल 40 रुपये तक आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। और ये दोबारा यानी कि अपनी पुरानी हिस्ट्री को रिवाइज करेगा, यानी कि पिछली हिस्ट्री में भी ये इतने ये इन रेटों पर जा चुका है, क्योंकि इसके 40-42 रुपये के रेट्स थे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ 5-6 साल पहले की, तो ये फिर बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए कि अर्निंग्स की बेस पे ये स्टॉक चल रहा है। वैसे ही बहुत ही मजबूत ग्रुप की ये कंपनी है, फौजी ग्रुप की, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को एफएफसी की भी कहाँ बाय कॉल दी थी जब एफएफसी का स्टॉक यानी कि बिल्कुल डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। और खुद यानी कि आप लोगों के सामने डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है एफएफसी का, तो कितना यानी कि 23 उसमें बुलिश मोमेंटम आया है और 23 से फिर एफएफसी का स्टॉक ना ऊपर की तरफ गया है। तो ये भी बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है। खास तौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स भी इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके ना लेवल्स को देखते हुए इसको बाय करें। देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हो जहाँ से ये वैसे भी रिवर्स हो चुका है, तो वो इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है 24 से लेके 25 रुपये का, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है 24-25 रुपये का। अभी तो ये यहाँ से रिवर्स होकर यानी अच्छा खासा ऊपर की तरफ आ गया है, तो तभी देखिए मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दे रहा हूँ कि कैपिटल गेन के हवाले से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। देखिए आप लोग अगर करंट रेटों पे इसको बाय करते हैं तो फिर आप लोग करंट रेटों से भी ना कंपेयर कर लिएगा, यानी कि आगे आके बिल्कुल यहाँ से अच्छा खासा ऊपर निकल जाएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया ना इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बाइंग जोन्स, तो फिर आप लोग इनको इसको देखते हुए इसको बाय करिएगा। लेकिन देखिए हाई साइड पे आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, यानी कि सेल कर देना है आप लोगों को इसको प्रॉफिट में। जैसे ही आप लोगों के आए ना एफएफबीएल का स्टॉक, तो फिर आप लोग इसको सेल करके लाजमी इससे निकल लिएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये इसीलिए है कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स ने इसमें इसको बाय करके पैसे अच्छे बना सकते हैं, कैपिटल गेन ये आप लोगों को दिया जाएगा। अच्छा, तो ये था एफएफबीएल का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों कंपनीज के तो आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देख ही लिया है, लेकिन जो एफएफबीएल का स्टॉक है ना, देखिए आप लोग अगर इसको बाय करते हैं ना करंट रेटों पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बाइंग की कॉल दी इसीलिए कि आप लोग बाय करें, अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को हासिल हो। लेकिन
लाजमी फिर आप लोग FFBL के ना स्टॉक में स्टॉप लॉस को लगा लीजिएगा, या वरना फिर अपने माइंड में एक रेट सेट कर लेंगे ना आप लोग कि ये इसका रेट है, और फिर हमें यहाँ पे सेल करके यानी कि इससे निकल जाना है। तो ये देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट FFBL का जो कि बनता है 40 रुपये का, ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा और 33 रुपये जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस, ये इसको भी ब्रेक करके निकलेगा ऊपर, सिर्फ अपनी अर्निंग्स की बेस पर ही और ऊपर जाएगा। लेकिन लाजमी आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा। तो इस वीडियो को यहीं करता हूँ, और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंच जाएगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा कोई भी आप लोगों के सवाल हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।